हिंदी में हाँ हिंदी में चलेगा। तो सलमा जी बता रही थी कि औरतों को तो अलग ही दिक्कत होती है ना काम करने में आप लोगों को। क्या क्या दिक्कत है? तो कैसी कैसी दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत मतलब ऐसी है मैडम कि जैसे कि हम लोग जैसे बैठते हैं, अभी जैसे ये फुटपाथ है, आप देख सकते हो कि इनका जो यहाँ पर भी देख सकते हो कि 3 या 4 फुटे लोग बाहर आ गए। तो फेरी वाला जैसे पहले से बैठा है वो अभी भी वैसे ही बैठा है, जैसे पहले बैठा था उसका कुछ चेंजेस नहीं है उसके अंदर। मगर अगर ये लोग बाहर आ जाते दुकान वाले तो हम लोग उनको कुछ बोल नहीं सकते। फुटपाथ जितनी है उतनी है, ये लोग ने और जगह कवर कर लिया। तो फुटपाथ जो है दोनों के लिए बनाए गए हैं, फेरी वालों के लिए भी और उनके लिए, फिर दोनों यूज़ कर सकते हैं। मगर जब दुकान आगे आने के बाद में कोई आदमी चलता है, तो एक नॉर्मल आदमी चल रहा है, किसी का पैर लग गया, तो अभी वो तो दिक्कत ही हुई ना। मतलब अभी वो क्या करें। लेकिन बांद्रा में तो हॉकर लोगों के पास लाइसेंस है, फेरी लाइसेंस मैडम जिनको लाइसेंस दिया गया है उनसे रेवेन्यू के इससे उनको पैसा वसूल हर साल पैसा दिया जाता है। फिलहाल वो भी बंद हो चुका है। जो लाइसेंस धारक जो थे अभी उनका भी जो पैसे वो लोग लेते थे हर साल में, तो वो भी अभी फ़िलहाल पैसा बंद है। क्यों? अभी वो रीज़न उन्होंने बताया नहीं है कि क्यों है क्या है, मगर उन लोगों ने वो भी बंद कर दिया है। और अभी दिक्कत ये है कि जो नेशनल पॉलिसी चालू हमारे लिए लागू है वो तो ये चालू करने से रहे, वो नहीं मतलब ऐसा है कि भाई फेरी वालों को हॉकिंग जोन बना के दे, वहाँ पर उनको पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, जो सामान भेजता है उसकी सुविधा, ये सब होना चाहिए। ये बीएमसी के अंडर वो काम होना चाहिए। उनका काम है कि वो कैसा अरेंज करे। तो वो सब करने के बजाय अभी कुछ अलग ही इनका सब हो रहा है, उसकी वजह से ही हमारा जो मोर्चा है वो निकला है। हमारी औरत इतनी कम क्यों आती है? जैसे कि मोर्चे में भी औरत कम आई है, मीटिंग में भी उस दिन औरत कम आई है, ठीक है। फिर मतलब जितने लीडर में भी औरतें कम हैं, औरतें की इतनी कम संख्या क्यों है? जितने फेरी वाले जैसे होंगे मैडम उतने आएंगे। हम किसी को एक एक्स्ट्रा तो बुला नहीं सकते कि भाई हमारा मोर्चा है आप आओ शो करने के लिए। लेडीज़ लोगों को हम एक्स्ट्रा तो बुला नहीं सकते। जितने हैं और जितने मेंबर है उतने ही आ सकते हैं मैडम। अभी कम से कम उनके भी ऐसा ऑल ओवर नहीं, यहाँ के अगर देखा जाए ऑल ओवर सिर्फ बॉम्बे के हाँ बहुत सारे आए थे। वैसे 20-25 हज़ार के ऊपर ही है ऑल ओवर मुंबई में देखने जाए तो। वैसे तो जैसे अभी जिस एरिया से उनको जैसे बुलाया गया वैसे वैसे आ रहे हैं। तो ऐसे आप देख भी सकते हो कि फेरी वाले लेडीज़ लोग इतने नहीं है, ज़्यादा करके जेंट्स ही होते हैं। औरतें मतलब कौन सा काम फेरी वाला में ज़्यादा करते हैं? मतलब जैसे पवई में सब्जी मछली औरतें बेचती है, ठीक है। लेकिन बांद्रा में जैसे कि कपड़े उतना उधर नहीं है, वो तो औरतों की सामान है, लेकिन वो मर्द ज़्यादा क्यों बेचते हैं, औरत क्यों नहीं सामने? वो तो रीज़न नहीं बता सकते। अभी तो अभी जैसा इनर वेयर है तो ज़्यादा करके आप देखते हो कि जेंट्स ही बेचते हैं। उसका कोई हम रीज़न पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि वो अलग से और वो अलग से क्यों करें। जिनको जैसा जम रहा है तो वो वैसे करे। कि औरतों को घर से कोई परेशानी या कोई दिक्कत कि उनको घर से काम करने के लिए नहीं, वो लोग मना करते हैं मर्द लोग, ऐसा कुछ होता है? नहीं मैडम, सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है कि आज के तारीख में जिस तरह से आज महिला निकली है घर से बाहर, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कि उनके पतियों को काम नहीं है, बेटे को काम नहीं, पढ़े लिखे हैं, घर में बैठे। तो रीज़न क्या है? उनको बाहर निकलना है, वो पर्दे में तो रह नहीं सकती है। तकलीफ तो क्या है कि उनकी फैमिली जो पढ़े लिखे हैं बैठे हुए हैं घर में, उनको काम धंधा नहीं है, तो उनको तो निकलना ही चाहिए। अब भले और रोज़ का 50 रुपया कमाती, 100 रुपया कमाती, उनको तो बाहर निकलना। ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं है कि घर में बहुत तकलीफ है या पति पीट रहा है या ऐसा नहीं। रीज़न तो यही है कि उनको काम नहीं है। और मुंबई में यहाँ पे अपना INTUC क्यों नहीं है, कांग्रेस का जो ट्रेड यूनियन है? तो मैडम एक्चुअली कैसा, ये हमारा आज़ाद वर्कर्स यूनियन है। ये किसी भी नेता से या किसी पॉलिटिकल राजनीतिक से हम जुड़े हुए नहीं हैं। आपका नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में INTUC है ही क्यों नहीं? कि सारी जगह दिल्ली में है, कलकत्ता में, बैंगलोर में, हर जगह है। तो यहाँ तो कांग्रेस पार्टी अभी पावर में है, तो फिर INTUC जो कांग्रेस का अपना ट्रेड यूनियन होता है वो यहाँ पे क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि BMC में शिवसेना ऐसी है। तो मैडम उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता सकती। जो हमारे अधिकारी वो आपको ठीक तरह से बता सकते हैं उसके बारे में। और आप लोगों की औरतों की जो डिमांड होती है, जैसे कि एक टॉयलेट फैसिलिटी हो या बच्चों को देखने के लिए, ये सब को लेके मांगे आपने कभी BMC के सामने रखी? तो वही तो है नेशनल पॉलिसी मैडम। नेशनल पॉलिसी वही है जो फेरी वाला जहाँ पर धंधा करता है उसको सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा इस तरह की जो माल बेचता है उसकी सुरक्षा हो। जैसा अभी ये फ्रूट है, अभी ये धूप में ऐसा तो खराब ही होगा ना। ऐसा तो नहीं हम लोग मॉल में है फ्रिज में रखे हुए तो अच्छा रहेगा। जो खराब होता है तो फेंकने में जाता है। तो उनका यही है कि भाई जो भी सामान वो बेचा है उसकी सुरक्षा हो। तो अभी उसको समझो टॉयलेट जाना है या पानी पीना है तो उसको उस सुविधा अगर नज़दीक होगी तो उसका सामान की भी देखभाल करेगा और जाके भी अपने जो पर्सनल वो करके भी आ सकता है। तो
तो ये सब नेशनल पॉलिसी में है कि हॉकिंग जोन बना के दिया जाए, फेरी वालों के सामान की सुरक्षा हो, उनकी राइट और पानी की सुविधा दी जाए। वो सब तो छोड़ो, अभी इतना प्रॉब्लम है कि आदमी को धंधा खड़ा होकर करने तक को नहीं मिल रहा है। सुविधा की बात छोड़ो, पानी लाइट क्या देंगे, वो खड़ा रहेगा तो पकड़ के लेके जाते हैं बैल, जैसे कचरे वैसे ऐसा पकड़ के लेके जाएंगे और बैठाएंगे, बोलेंगे फाइन भरो 1250 या फिर 12,500, ऐसा है। वो सपोर्ट क्या करेंगे, वो सपोर्ट के बदले उल्टा ऐसा पकड़ते लेके जाते फाइन मार के छोड़। जैसे हमने चोरी किया, हमने गुनाह किया, रोड पे धंधा कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं, रोड पे धंधा कर रहे हैं। जो चोर पकड़ते नहीं है, चोर को जैसे पकड़ते हैं वैसे अभी एक आपको पता होगा, एक को बम्बू से मारने की वजह से एक आदमी मर चुका है, आपको पता होगा शायद से, है ना। वो वैसा होता है, हम लोग को पकड़ के लेके जाते हैं, घसीट के डालते हैं, फाइन भरना भर, नहीं तो 3 दिन जेल में सड़, या फिर जितना दिन हो सके उतना दिन सड़ो, ये तो जाओगे। यही होता है, पकड़ के लेके जाएंगे, 12,500 मारेंगे, नहीं तो 12,500 मारेंगे। यहाँ पर ऐसा है, सपोर्ट की तो बात छोड़ दीजिए, हम जैसा जी रहे वैसा भी नहीं जीने दे रहे हैं, वैसा भी किसी को जीने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे कैसा हो रहा है, धंधा कर रहा है, देखिए आए हम लोग, और कोई डर के मारे भागता है तो वो डर के मारे भागा था, उसको लगा था, मर गया बेचारा, उसकी जान चली गई, क्या मिला, ऐसा हो रहा है। सपोर्ट का हमको कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए, हम जैसा हमको छोड़ दो, हम हमारा धंधा करने दो हमको, और कुछ नहीं चाहिए हमको, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम अपना धंधा कर रहे हैं, हमको धंधा करने दो बस, और कुछ नहीं चाहिए हमको, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, हमको सपोर्ट करो, हाँ हमको पानी दो, हमको लाइट दो, ऐसा कुछ नहीं, हम अपना सपोर्ट खुद कर लेंगे, हमको सिर्फ धंधा करने दो। हमको दिन में 2 बार 1250 रुपये कैसे चार्ज बनेंगे, कितना हम कमाते हैं दिन में 1250, जब वो लोग थक जाते हैं 1250 रुपया चार्ज भर के तो 12,500 मारते हैं, फिर क्या करेंगे। मुंबई में कुछ जगह हॉकिंग जोन बन चुकी है, हाँ बनी, क्यों बनाया और बाकियों को क्यों नहीं बनाया? सबके लिए बना है, लेकिन आपको लगता है अभी अन्ना हजारे बैठे थे अपना आश्वासन पे, भूख हड़ताल पे, तो क्या उनको मिल गया? बोले हाँ मिलेगा, लेकिन नहीं मिला ना। किसी को बोलते हाँ मिलेगा, लेकिन मिलता तो किसी को कुछ नहीं है, किसी को मिलता किसी को कुछ मिलता नहीं है। यही है कि बस गरीब लोग मर रहे हैं और जो बड़े लोग हैं वो आगे ही बढ़ रहे हैं। नहीं, कुछ लोग को हॉकिंग जोन क्यों नहीं, जैसे बांद्रा में हॉकिंग जोन बना देते हैं। उसके लिए देखिए अभी सब कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कितना एक सब करना पड़ता। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, मालूम पड़ा रीजन कुछ नहीं निकला, फिर रिटर्न आया। अभी कुछ दिन पहले आज़ाद मैदान में गए थे, बैठे थे, बाद में बोले चलो ठीक है अभी नहीं होएगा तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे 27 तारीख से। क्या करेंगे, कितना आदमी परेशान हो के आदमी क्या करता है, जब थकता है तो फिर वही मोर्चा निकालते हैं, फिर थकते हैं फिर मोर्चा निकालते हैं, फिर धंधा बंद करते हैं। ये 3 महीने से यही तो चालू है, थक रहे, धंधा चालू कर रहे, बंद कर रहे, फिर चालू कर रहे। आज भी कुछ होएगा नहीं होएगा, या तो मार के भगाएगा पुलिस वाला, फिर हम लोग जाएंगे, फिर चालू करेंगे, फिर फाइन मारेगा, फिर हम लोग, वही तकलीफ तो हरदम रहेगी। कुछ ना कुछ सरकार को रीजन उठाना चाहिए ना पब्लिक के बारे में, जो रोड पे इतना मर रहे हैं। अभी क्या ऐसा कुछ हुआ है, सरकार आप लोग को बुलाया है, डायरेक्ट बात किया है, ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बुलाएगा कोई किसी को, कुछ नहीं होता बड़े हम क्या, हम तो कचरे, इतने बड़े आदमी अन्ना हजारे उनको कोई नहीं पूछने गया, तो हम क्या, हम तो रोड के कचरे। वो बेचारे इतना दिन बैठे रहे भूख हड़ताल पे, कोई देखने नहीं गया। बाद में एक टाइम बोले कि हाँ आपको ये सब करेंगे, वो चले गए घर पे, सब स्वाहा, उनका नियम लागू हो जाता तो आज क्या होता, क्या मुंबई होती, क्या भारत होता, देखने लायक होता। चलो छोड़ो, हम लोग क्या, हम तो कचरे हैं, रोड पे पड़े हुए हैं, सही पानी नहीं मिल रहा है पीने को, सही वो सब बाकी की तो बात ही छोड़ो। चलो थैंक यू भाई। जरा आप लोग मीडिया वाले, आप लोग तो मीडिया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ सांताक्रूज कालीना से। हाँ तो आप युवा है, आप तो चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ सांताक्रूज कालीना से। हमारे यहाँ 3 महीने से धंधा बंद है, और वो दुकान वाले लोग, रत्ना सोसाइटी वाले, कैनरा बैंक वाले, सब ने फुलवारी लगा दिया है। हम लोग जब भी वहाँ पे बैठने जाते तो पुलिस बुलाता, हम लोग वहाँ खड़े रहते तो बात करते, वो लोग पुलिस बुलाता फ़ोन करके। हम लोग 3 महीने से भटक रहे हैं। हाँ, और पुलिस हम लोग को 1200 रुपये फाइन मार देती है। जब हम लोग वहाँ खड़े रहेंगे, बात भी करते रहेंगे तो यार तो ही पुलिस आती 1200 फाइन मारती है। वो हम लोग को कोई नहीं सुनता है, ना दुकान वाले ना वो सोसाइटी वाले। हम लोग 40 साल से वहाँ बैठ रहे हैं, कोई 35 साल से भी, कोई 50 साल से भी है। दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी हम लोग का चल रहा है। आज हम लोग का 3 साल बच्चे स्कूल का फीस देने को नहीं है, ट्यूशन हम लोग छोड़ा दिया बच्चे लोग का।
हाँ पूछिए सर, क्या पूछे? औरतों को कैसी दिक्कत होती है? फेरी वाले जो औरतें होती हैं उनको अलग से क्या क्या दिक्कत होती है? औरतें क्यों सामने नहीं आती? देखिए मैम, औरतों की ये इतिहास है भी, ये भारत देश है और आप जानते हैं भारत देश की संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है। औरतें पहले पर्दे में रहा करती थी, लेकिन जब किसी औरत का पति ऑफ हो जाता है या पति से वो सताई जाती है, वो शराब पी के बच्चों को खर्चा नहीं देता है और जब उसको अपने बच्चे पालने होते तो औरत क्या करे? तो वो उसको सबसे सरल अनपढ़ औरत है, मैं तो फिलहाल ग्रेजुएट हूँ और अनपढ़ औरत है, इसको नहीं कुछ पता तो वो आके फुटपाथ पे बैठ जाती है। और मैं अपना इतिहास बताऊँ कि मेरा तो जन्म जोगेश्वरी का ही है। मेरे पति आर्मी रिटायर्ड है, 2 लड़ाइयाँ लड़े 65 और 71 की, लेकिन जो सरकार उनको टॉनिक की आदत डाल देती है, वो यहाँ भी आके सर्विस करते रहे लेकिन वो टॉनिक की आदत जाती नहीं है। टॉनिक का अर्थ समझ रही हो ना, एक श्रम की आदत डाल देती है। तो उस आदत से परेशान है कि मैं फुटपाथ पे आई। वैसे मेरा जन्म जोगेश्वरी का, मेरे माता पिता बचपन से मतलब फुटपाथ पे धंधा की थी, इसीलिए मुझे सबसे सरल लाइन यही लगी। तो मैंने अपने बच्चों को पालने के लिए यही लाइन अपना लिया वापस से। तो देख रही हूँ कि हम जब सताए जाते तो मेरे मन में विचार आता है कि ये वही गांधी के सपनों का भारत नहीं है, वही भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं है, वही चंद्रशेखर आज़ाद के सपनों का भारत नहीं है, वही सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत नहीं है, वो महात्मा गांधी जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का भारत नहीं है। तो इतना हम सताए जाते हैं कि और कैसी कैसी दिक्कत हुई? मुझे तो हमको इसे दिक्कत अभी देखिए, हम तो माल लाते हैं, अगर 10 का लाए तो हम 11 में पब्लिक को देते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम गरीब है तो हम पब्लिक भी गरीब है जो हमसे खरीदती है। आप किस चीज़ का धंधा करते मेरा चादर का धंधा है। हैं? कहाँ पर बैठते हैं? ताहिरा कंपाउंड में गेट पे ही है, पीछे मेरा रूम है। जो अमेरिका से एक आई थी देखो पीछे रिसर्च कर रही थी, वो तक उसके पास भी मेरा वो इतिहास दिया हुआ है सब। तो ये मतलब ये है कि हम पब्लिक भी हमारी गरीब है। पब्लिक कोई बड़े बड़े अमीर मिल मालिकों की, गोदरेज टाटा बिरला की औलाद हो, रिलायंस वाले की, तो वो भी फुटपाथ पे हमसे खरीदने ना आए। तो जो पब्लिक भी गरीब है, हम भी गरीब है, तो हमको क्यों कुचला जा रहा है? क्या भारत देश में क्या आप तो मीडिया लेके चल रहे, पढ़े लिखे होंगे, संवैधानिक 6 अधिकार है, 6 स्वतंत्रता है हमारी, उसके बाद भी हम सताए जा रहे हैं। इसीलिए तो कोई भारत देश किसी एक प्रांत का, एक आदमी का देश नहीं है, पूरा भारत स्वतंत्र है और हमें पूरा अधिकार है आजीविका के लिए, हम कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये हमारी स्वतंत्र 6 स्वतंत्रता है हमारी, 6 संविधान अधिकार है हमारे। तो अधिकार के तहत कभी कोई बोलेगा ये हमारा प्रांत है, यही तो गलत बात है। अभी आप पंजाब में चल के देखिए, आज संपन्न की मैं पंजाब, क्योंकि पंजाब बोलता है मजदूरों को कि आओ मेरे यहाँ काम करो, मेरे को भी बचत होती है। मोदी आज गुजरात को किस आलिशान बनाए बैठा। आज महाराष्ट्र में इतना सूखा पड़ रहा है, पब्लिक इतनी भूखी मर रही है, तो हम थोड़ी कोई दुबई से पासपोर्ट लेके इधर आए हैं, वीज़ा लेके इधर आए हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन में औरतें सामने क्यों नहीं आ रही? औरतें आती हैं मैडम, बथेरी औरतें हैं, औरतें सामने क्यों नहीं आएंगी? उस दिन मीटिंग में तो सिर्फ 5-6 लोग ही आए। मीटिंग में 2-3 औरतें थी। मतलब औरतें, आपको बताया ना कि औरतें जो होती है ना, भारत देश की संस्कृति के अनुसार कोई नकाब में रहना, कोई घूंघट में। और आपको एक और बात बता दूँ, यूपी का भैया, मैं भैया शब्द यानी बड़ा भाई, भैया किसको कहा जाता है बता दो? हिंदी में बड़े भाई को भैया कहा जाता है। भैया यानी थर्ड क्लास बंदा नहीं होता। तो भैया है ना, कोई भी भैयानी को बाहर नौकरी करने नहीं भेजता, घूंघट में रख के रोटी देता है, चाहे वो सिर पे टोकरी ढोए, चाहे किसी की लाठी खावे, चाहे डंडा खावे, लेकिन जहाँ तक कोशिश करता है कि मेरी भैयानी घर में रहे और सिर्फ मेरी सेवा करे, बाहर नहीं। क्योंकि आजकल आप देख रहे सरेआम बुढ़ी लोग का रेप हो जाता है, इतने 4-4 साल बच्चे का रेप हो जाता है, किसका क्या भरोसा, कोई क्या कर लेगा? अब पुलिस का दमन क्यों होगा? धंधा करते वक्त औरतों को कैसे परेशानी? धंधा करते वक्त औरतों को बहुत परेशानी होती है। जैसे कि क्या एक बार की बात है, मैं तो सरेआम होती, मैंने तो उड़ीसा की मीटिंग में, दिल्ली की मीटिंग में, भुवनेश्वर की मीटिंग में भी बोला है। एक बार की बात है, आज से 25 साल पहले बहुत बरसात हो रही थी, उसमें मेरे भाजी का धंधा था, एक आदमी डेली का गिराक था। अरे भाई इतना बरसात हो रहा है, तुमको कुछ हो जाएगा? तो मैंने क्या हो जाएगा, जब हम मर जाएगा, वैसे घर से परेशान है। अरे ऐसा मत बोलो, तुम मर जाएगा, तुम्हारे साथ हम भी मर जाएगा। तेरी माँ का, तू क्यों मरेगा रे मेरे साथ? तेरे से मेरा क्या रिश्ता है जो तू मेरे साथ मरेगा? तो ऐसी भावनाएं पब्लिक की होती है जो हमारे साथ मरने को तैयार हो जाती है। तो सोचो, हम महिलाएं इतना सब सहन करते हुए अपने बाल बच्चे को इज्जत से और सम्मान से पाल रही हैं, उसके बावजूद हम सताए जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि देश आज़ाद है। ये देश आज़ाद हुआ सिर्फ लीडरों के लिए, नेताओं के, जो 5 साल के लिए हमको खरीद लेते हैं 500,000 देके, और 5 साल ऐसी गाड़ी में घूमते हैं, हम रोड पे वही टोकरी लेके बैठे, 10 रुपया पाव 10 रुपया पाव कर रहे हैं।
तो ये मुझे नहीं लगता कि देश आज़ाद हुआ है। इसके लिए वापस से क्रांति करनी पड़ेगी। पहले देश आज़ाद किए थे लोगों ने खुद कुर्बानी दे के, और अब देश हमको आज़ाद कुर्बान कर रहा है FDI को अंग्रेजों को लाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे व्यापार करने, 200 साल राज किया था। अब FDI आ रही हम पे राज करने, पूरी ज़िंदगी राज करेगी। तो पहले कुर्बानी हमने दी थी, अब वो कुर्बान हमको कर रहे हैं FDI लाने के लिए। तो ऐसे ये स्वतंत्र भारत मुझे नहीं लगता कि भारत स्वतंत्र है। और महिलाएं बेचारी क्या करेंगी? महिलाएं तो वैसे ही परेशान है। घर में देखो तो घर वाले ठोकते, बाहर देखो तो बाहर वाले ठोकते। चलो भैया चलो। आगे उधर आगे से